मैंने भी तुझे जेल में चक्की ना पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी लुबना हमीद नहीं है। जुबान से गोलियां ना चलाएं। पिस्तौल चलाओ, यहां मारो गोली। निशाने पे लगी तो एक काफी है। और कलमे की कसम, लुबना हमीद को मेरा खून माफ। कहाँ है मेरी कौसर? ये ना कहो लुबना जी, ये कहो कहां है मेरी कौसर? ये दरवाजा ओपन करके किसको देख रहे थे? तमाशा। तमाशा? वो कौसर है ना, वो अगवा हो गई और लुबना हमीद को खुशी के दौरे पड़ रहे। और तुम खुश हो रहे हो? हाँ, कसम से मेरे तो दिल चाहता है कि बाहर जाकर नाचूं, भंगड़ा डालूं। अरे तुम्हें नाचना भी आता है? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। नाच के दिखाओ ना। देखो, दुआ करो कि कौसर अगवा हो जाए और लुबना हमीद को ऐसा इश्क का दौरा पड़े, गिरते ही मर जाए। फिर देखना मैं किस किस्म के ठुमके लगा के डांस करूंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। मैं डेक पर गाने लगाती हूँ और फिर तुम नाच कर दिखाओ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। मैं डेक चलाती हूँ, तुम नाच कर दिखाओ और मैं देखूंगी। कम ऑन स्वीटी, बिल्किस ऊपर से देख लेगी। अब झूठ ना बोलो फरमान अली। बल्कीस को नाच कर ठुमके लगा कर दिखाते ही होगे ना तुम? नो, कभी नहीं, नेवर। पर मेरा तो दिल कर रहा है ना। चलो ना जान। देखो, जिस दिन बिल्किस घर पे नहीं होगी, ये दोनों सो जाएंगी, तो मैं तुम्हें डांस दिखाऊंगा। वादा, प्रॉमिस। नहीं, अभी नाचो। तुम्हें मेरी कसम। और फिर कमरे में चल। कमरे में नहीं, यहाँ सहन में नाचो। कमरा तो छोटा सा है। तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही। मैं जाती हूँ और डेक लगा कर आती हूँ। यहां तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई डिंगा साहब। प्रॉब्लम तो होनी थी मेरी जान। रूह उनकी तड़प कर पड़ी होगी तुम्हें। मरने वाले को बेवकूफ नहीं कहते, वरना रूह हमला कर देती है। पूरी बात तो सुनो डिंगा साहब। चल पूरी बात सुना। कौसर को किसी ने अगवा कर लिया डिंगा साहब। आप हंस रहे हैं डिंगा साहब? अब मैं भाईजान शहीद की बात करूंगा तो तुम्हें गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन वो फरमाया करते थे 80% लड़कियां गवाह नहीं होती, बल्कि किसी और के साथ भाग जाती हैं। जुबान संभालो डिंगा साहब। जब लड़की ना संभाली जाए तो जुबानें नहीं संभाली जाती। चल बता, अगवा किसने किया है? यही तो पता नहीं चल रहा। अब मैं फिर हंसूंगा। पहला अगवा है जिसका नाम तो अगवा है, लेकिन अगवा करने वाले का पता नहीं। इसे अगवा ना कहो, कहो लड़की चोरी हो गई है। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है डिंगा साहब। छोटी बात ना करो कामी साहब,
मुझसे कहो कत्ल करना है, बंदा मारना है, आपकी कसम पहली गोली आकर मैं चलाऊंगा। ये चोरी चकारी के मसलों में बंदा बड़ा खज्जल होता है। चोरी चकारी के मामले में बंदा टेवा लगा सकता है, लोटा घुमाने वाले पीर से मिलकर लोटा घुमा सकता है, पर गई जनानी को ढूंढकर वापस नहीं ला सकता। मेरी जान पर बनी है डींगा साहब, और आप मेरे दिल पे छुरियां चला रहे हैं। मिर्जा जट देखी है आपने? फिल्म की बात कर रहा हूं। अल्लाह जानता है मिर्जे का डर ना होता तो साहबा ने चढ़ जाना था शमशीर की डोली। याद करो, लैला ने भी ब्याह कर लिया था। रांझा 2 घंटे लेट हो गया तो हीर ने भी निकाह कर लिया, कह दिया यस कबूल है। आप भी समझो लेट हो गए हो कामी साहब। कौसर ऐसी वैसी नहीं है डींगा साहब, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। हैं जी, बरामद हो जाए तो अपने नाम का स्टिकर छपवा कर लगाओ उसके मुंह पर, और ऊपर लिख देना कौसर मेरी है, सिर्फ मेरी। हो सकता है अगवा करने वाला हया ही कर ले। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, भाईजान शहीद का नाम सुन के फोन ही काट दिया। पहला फोन एसपी साहब ने किया, वक्त 9:10। कॉल का दौरानिया 55 सेकंड। दूसरा फोन फिर एसपी साहब ने किया, वक्त 9:20। कॉल का दौरानिया 32 सेकंड था। तीसरा फोन फिर एसपी साहब ने किया, वक्त 11:05। और ये कॉल 35 मिनट तक चलती रही। ठीक इतने ही दौरानिए की कॉल्स एसपी साहब के नंबर से आतिफ के नंबर पर मौसूल है। 11:40 पर एसपी साहब का फोन हुआ। ठीक 11:40 पर एसपी साहब का फोन बंद हो गया। और अब उससे भी इंपॉर्टेंट है जकी अहमद को रिसीव होने वाली ये कॉल। ठीक 11:45 पर आतिफ ने जकी अहमद को फोन किया और बताया कि काम पूरा हो गया। ओह माय गॉड। बात यहां खत्म नहीं होती। 15 दिसंबर को जकी अहमद का खून हुआ और 16 दिसंबर की रात 2 बजे की फ्लाइट से आतिफ लंदन चला और उसके जाते ही सब कुछ फाइलों की कब्र में दफन हो गया। दफन नहीं हुआ सर, गड्ढा खोदकर ऊपर मिट्टी डाल दी गई। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ सर। पाकिस्तान की तारीख ऐसे मर्डर से भरी हुई है जिसमें कातिलों को ढूंढना चुटकी का काम था, लेकिन चुटकी में ही सारा खेल पलट दिया गया। तड़पो मत, तड़पोगे तो एक चुटकी की आवाज फिर सुनाई देगी और सुबह तुम्हारी पेटी उतरवाकर तादीबी कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा। उसको ढूंढो, क्या नाम है उसका? चेदा टॉम सर। हाँ, चेता टॉम। मैं गांव में एंटर हो रहा हूँ, मेन रोड पे पहुंच। रोड पर खड़ा हूँ, दरबार के सामने।
फोन बंद ना करना। गाड़ी देख ली है मैंने, आ गया। नकाह हो गया? कब का? अब तो सुहाग रात होने वाली है। नहीं होगी मेरे बादशाह। गाड़ी स्टार्ट रखना, एसी चला के। नंबर फीड है इसमें। कोई प्रॉब्लम हो तो एक बेल, ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुसलसल। चल परी पैकर। वेट कर, अभी सब लोग जाग रहे हैं। अच्छा है ना, सब जाग रहे हैं, फिर सोए को जाकर उठाएगा। कहा ना वेट कर। काम लेने से जान नहीं लेनी। मैंने कहा जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जी आपकी मुंह दिखाई, वसूल करो। अब मुंह दिखाओ। ये तो फिर बेईमानी हुई ना जनाबे आला। बड़े पापड़ बेले हैं आपकी खातर। सूफी जवेद से जेता टॉम बन गया हूं, कुछ तो ख्याल करो। घूंघट मैं उठाऊं?
माशाल्लाह। शादी मुबारक मेरे बादशाह। परी पैकर, जाहिर सी बात है, पहले से बाहर खड़ा होगा वो, उसका दरवाजा खोलते ही तपोश लिया होगा उसको। एक आदमी एक लड़की को कैसे अगवा कर सकता है? चलो समझ लो 2 आदमी होंगे। 2 से भी ज्यादा हो सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, जुलूस की शक्ल में आए होंगे? अरे धान पान सी लड़की है, मर्द का धक्का सुनकर डर जाती है बेचारी। अगवा नहीं हुई वो। क्या मतलब? अगवा कैसे हो सकती है लुबना जी? यहाँ हर तरफ मोहल्लेदारी है। किसी की क्या मजाल के लड़की को दबोचे और उठा के ले जाए, चाहे एक आदमी हो चाहे 10। आपको क्या लगता है धुआं बनकर उड़ गई? हाँ? कमाल करते हैं आप। जवान लड़की मिनटों में गायब हो गई, ना इधर पता चला ना उधर, और आप कहते हैं अगवा नहीं हुई है। ये क्यों रो रहा है? मुझे क्या पता क्यों रो रहा है। देखिए लुबना जी, मेरा तजुर्बा कहता है कि लड़की अगवा नहीं हुई। जहां भी गई है अपनी मर्जी से गई है। आपका क्या मतलब है? भाग गई है? ये मैंने कब कहा? हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ? आप सीधा सीधा पर्चा काटिए और लड़की बरामद करके दीजिए मुझे, बस। ठीक है, इसको मेरे साथ भेजिए। इसको क्यों साथ भेजूं? क्योंकि ये रो रहा है। ये क्यों रो रहा है? कौसर! किधर थी? हाँ? परी पैकर के साथ गई थी। कुछ चाय लस्सी पानी एनीथिंग। जहर दे मुझे। जो बंदा सुहाग रात को अपनी बीवी के पास ना हो, जहर खा के मर जाए तो अच्छा है। पंद्रह साल की मोहब्बत है मेरी। पहले वो नहीं मानती थी, फिर हालू नहीं मानता था, अब तू नहीं मानता। बोल क्यों लाया है? फिर बता, कितने साल की मोहब्बत थी? गोली मार मोहब्बत को, या फिर मुझे मारने के लिए लाया तो मुझे गोली मार। खुदा की कसम, मिनट लगाया है तुमने, और सूफी जवेद से फिर जेदा टॉम बना दिया है मुझे। देखना, जिंदा बच के गया तो कहेगी तलाक दे मुझे।
दरअसल शादी गलत टाइम पर किया तुमने, लेकिन तू जिंदा बच गया तो मैं जाऊंगा तेरे साथ, पापी से खुद बात करूंगा, समझाऊंगा कि जेदा टाइम नहीं है, तू सूफी जवेद है। अब तू भी सूफी जवेद बन, पानी पी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता, एसपी साहब को किसने मारा था? दादू टैक्सी वाले का खून किसने किया? मुझे पर गोली किसने चलाई? और चुन्नी की जान किसने ली? और आखिर में ये बता कि सारे वकूए किसके हुक्म पर हुए थे? अब कोई गम नहीं है मुझे। क्या गम नहीं है? अब अगर मर भी गया तो मेरी जोजा कहलाएगी वो। सौजा नहीं, बेवा। तुम लेकर गए थे इसको? एनी प्रॉब्लम? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक जवान लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गए हो और मैं यहाँ पुलिस को बुलाकर पर्चे करा रही हूँ। जुबान कंट्रोल में रखो लुबना जी। बहन को सिर्फ जवान लड़की और साथ ले जाने को अगवा करना नहीं कहते। आपको लेने गया था, पता चला कि बिफोर टाइम नींद आ गई आपको। सफर में जनानी का साथ चाहिए था, 2 मौजर थे मेरे पास। असला पास हो तो नाकों पर पुलिस रोकती है। किसी ने कहा कि जनानी साथ हो तो नहीं रोकती। कहाँ गए थे तुम? डस्के। अब डस्के में क्या था? ये साहब थे वहां और इनको लाना जरूरी था। ये कौन है? चेदा डाम। गोली चल गई। गोली नहीं चली। हाँ, तो तुम इतनी रात को कहां से आ रहे हो? बल्कि से मिल के आए हो? उससे कब मिलता हूं? वो क्या है कि मोहल्ले में गर्मा गर्म खबर चल रही। सुनाओ। वो कौसर है ना, कौसर। कौन कौसर? लुबना हमीद के साथ होती। हाँ। वो किसी लड़के के साथ भाग गई, फिर अब वापस आ गई। ओ, तो फिर भागी तो नहीं ना? देखो, लड़की भले 2 घंटे के लिए भी भागे तो समझो भाग गई। शरफ फरमान। शटअप क्यों कह रही हो तुम मुझे? तुम्हारी लड़की भी तो भागी थी, और वो तो सुना है 10-15 डेज रहकर आई थी उस लड़के के घर। फिर तो मोहल्ले में उस वक्त भी बड़ी गर्मा गर्म खबर चली होगी। वैसे तो अभी भी उसका ध्यान नहीं रखते, वो ड्रामों में काम करने लगी है। कल उसका डायरेक्टर आया था उसे मोटरसाइकिल पर छोड़ने। देखना, तुम बीमारी से नहीं मरोगी, शर्म से। सब बल्कीस की वजह से। बल्कीस क्या कर सकती है? तुम मर्द बनकर दिखाओ ना उसको। एक चपेड़ कस के लगाओ उसके मुंह के ऊपर, तीर की तरह सीधी हो जाएगी।
चपेट? नहीं, मैंने कभी चपेट नहीं मारी उसे। वो जरा सी बदतमीज है, उल्टा मेरे मुंह पे चपेट मारेगी। कितने बहन भाई हो तुम? 3, 2 बहनें, 1 भाई। अपने आप को भाई समझते हो? दोबारा पूछो तो कहना 3 बहनें हैं हम। चैलेंज कर रही हो मुझे? वो नहीं कर रही चैलेंज, सो जाओ आराम से। तो फिर सुनो, मैं तुम्हारे सामने ये ऐलान करता हूं, आज के बाद वो ड्रामा नहीं करनी चाहिए, चाहे बिल्किस मुझे छुरी क्यों ना मार दे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड, सो जाओ। कौन है? कामी है, सूट पहनकर बैठा है, लगता है अमीर हो गया है। हाँ, मोहल्ले में बड़ी तब्दीली आ रही है। पता है, कौसर कहीं चली गई थी या फिर शायद कोई ले गया था उसे। अभी पुलिस भी आई थी यहाँ। कौसर को मैं जानती हूँ, बड़ी बीबी लड़की है वो। अम्मा, ये बीबी लड़की क्या होती है? 2 साल पहले मेरे घर में भी हुआ करती थी बीबी लड़की। उस वक्त उसने सरमत का खत नहीं पढ़ा था। नजरें झुकाकर आती थी और नजरें झुकाकर जाती थी। कौसर भी बीबी लड़की है, लेकिन अब उसकी भी गारंटी नहीं दे सकती। हो सकता है उसने भी किसी का खत पढ़ लिया हो। सच बता अम्मा, तुझे मेरे ड्रामों में काम करना अच्छा नहीं लगा ना? ले, तेरी बात किसने की है बेवकूफे? और वैसे भी जिसका बाप ड्रामे करता हो, बेटी तो करेगी। और तुझे तो ड्रामे करने के पैसे मिलते हैं, उसकी तो जेब से जाते हैं। चल सो जा, सुबह 10 बजे का टाइम है तेरा। पता है, सुनकर रो रहा था कि तुम अगवा हो गई हो। कौन? कामी, और कौन? पता है, मुझे तो इसी पर शक था। इंस्पेक्टर से कहा पर्चा काटो, तो वो भी बोला मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। कामी को? वो बोला कि ये क्यों रो रहा है। ठहरिए आप। गोली खाकर मरोगे तो अफसोस नहीं होगा मुझे। सिगरेट पीकर मरोगे तो मैं कहूंगी लानत है तुम पर। अरे अरे, मेरी बात तो सुनो। पता है तुम्हारी इस हरकत से क्या समझेगा वो? क्या? वो समझेगा तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। मेरे सिगरेट छीनकर बुझाने से वो समझेगा कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं। और नहीं तो क्या। आप यहाँ रखिए, मैं अभी आती हूँ। सुनो, ये जो अभी तुमसे सिगरेट छीनकर सिगरेट बुझाई है मैंने, तो उसे क्या समझे हो तुम? यही कि तुम्हें मेरा सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। जी नहीं, मुझे किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता। और ये बताओ,
तुम मेरे अगवा होने पे रोए क्यों थे? तुम्हें मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मुझे मर्दों का रोना कभी भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, याद आया, तुमने मुझे लव लेटर क्यों लिखा था? लव लेटर? 500 के नोट पे आई लव यू लिखा हुआ था। कह दो कि तुमने नहीं लिखा। अच्छा खैर, ये जो इतनी लंबी चौड़ी बातचीत की है तुमसे, सिगरेट पीने से मना किया है, उसे ये मत समझ लेना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो लुबना हमीद समझती है कि तुम इन बातों से इस तरह का गलत मतलब निकालोगे, इसलिए मैं तुम्हारा जहन साफ करने आई थी। चलो फुट जाओ यहां से, कम कम नजर आया करो मुझे। एक बात पूछूं तुमसे, किसी और से भी सिगरेट छीनकर बुझाया कभी? तुम्हें तो किसी का भी सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मोहल्ले के बाकी लोगों को सिगरेट क्यों पीने देती हो? क्योंकि तुम जानती हो कि तुम्हारे कहने से कोई बात नहीं आएगा। लेकिन मेरे हाथ से छीन कर सिगरेट फेंकोगी तो तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं पीऊंगा। और माना कि तुम मेरा जहन साफ करने आई, मुझे यह बताने आई हो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। चलो मान लेता हूं, लेकिन सच ये है कि मेरा जहन साफ नहीं हुआ। और साफ बात यह है कि 500 के नोट पर आई लव यू मैंने लिखा था। अब प्यार के बारे में ये ना कहते कि मुझे किसी का भी प्यार करना अच्छा नहीं लगता। ना ही प्यार कोई सिगरेट होता है जिसे मेरे हाथ से छीन कर बुझा दोगी तुम। अब प्यार के बारे में ये ना कहते ना कि मुझे किसी का भी प्यार करना अच्छा नहीं लगता।